तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि कल हम बता दिए थे, आज हम लोग कुछ मतलब जनरल कुछ रिलेशन है, ठीक है, जो हम लोग केमिकल स्पेसीज के बीच डिफाइन कर रखे हैं। एग्जैक्टली पता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, मतलब जनरल कुछ टर्म्स वगैरह है जो तुम कहीं कहीं तुमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग आज कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है, तो कल तो वैसे ग्रुप में हम शेयर किए हुए थे। सबसे पहला है आइसोटोप्स, जो तुम लोग का पढ़ा हुआ है, आइसोटोप्स, ठीक है। सबसे पहला ऐसा ही 5 और टर्म है, सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आइसोटोप्स का बात कर लेते हैं। तो चलो तुम लोग ये पढ़े हुए हो, कोई भी बताओ आइसोटोप्स क्या होता है। The isotopes are the atoms of the same element but having different atomic बिल्कुल mass. से एग्जैक्टली, बिल्कुल से बिल्कुल लिख लो, क्योंकि लिख लो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having different mass are called isotopes of one another। वो तुम्हारा आइसोटोप्स हो गया। सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट है मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं आइसोटोप। एग्जांपल की अगर बात करें, सबसे पहले इसमें एग्जांपल जो आता है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कितना होता है? 3 आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, अगर तुमको पता हो तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो तुम्हारा एक होता है तुम्हारा H11। देखो यहाँ सिंबल तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ देख लो, ये हाइड्रोजन है। अगर हम नीचे यहाँ लिख दिए 1 और ऊपर लिख दिए 1, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन का वो एटम जिसका मास 1 है। ऊपर में ये मास लिखते हैं, जिसको नहीं पता हो वो समझ लो, ये मास है, इस एटम का मास है। दूसरा होता है हाइड्रोजन, नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 1 है बट मास इसका 2 होता है। ऐसा भी हाइड्रोजन का एटम नेचर में पाया जाता है जिसका मास 2 mu होता है। तीसरा आइसोटोप है इसका हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा बट मास इसका 3 होगा, ठीक है। ये 3 तरह का आइसोटोप होता है। इसका स्टैंडर्ड नेम भी होता है, जाके देखना बुक्स वगैरह में, प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ऐसे करके कुछ होता है, जाके देखना खुद से। तो देखो यहाँ तीनों एटम का एटॉमिक नंबर नीचे में जो लिखे एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं, पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, बट देखो मास डिफरेंट है। और यह भी एक रीजन था कि हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का किए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किए, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का यूनिक होता है। मास वेरी कर सकता है किसी एटम का, बट एटॉमिक नंबर वेरी नहीं कर सकता। देखो तो सबका एटॉमिक नंबर से, ठीक है। ये होगा आइसोटोप्स, सिंपल है, कुछ बताने को है नहीं। एडिशनल से पॉइंट तुम लोग को खुद बताना है। या 3 आइसोटोप्स है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। तुमसे क्वेश्चन पूछे इन आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा या डिफरेंट होगा? The physical property different होगा। क्यों? तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, तुम देखने में कैसे हो, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वगैरह वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसी तरह इसका भी, क्योंकि मास अलग अलग है तो भाई इसका मतलब देखने में सब अलग अलग होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, मास अलग अलग है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्योंकि मास डिफरेंट है सबका, तो बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। ये लिख लो पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी लिखा हुआ तुमको मिल सकता है क्वेश्चन वगैरह में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, रीजन में लिख लेना, बिकॉज दे आर डिफरेंट मास। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा रिएक्शन करे में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो चूंकि सबका एटॉमिक नंबर 111 है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन में बिहेवियर तीनों का लगभग सेम ही रहने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा डिफरेंट नहीं होता, सेम होता। लिख लो, बट दे हैव एंड आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। रीजन लिख लेना, सिंस दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, भले बता देना है, पढ़ता है बच्चा लोग जल्दी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देता है, वहां पर जस्ट डेफिनेशन पढ़ के एग्जांपल पढ़ के और निकल जाता है। तो आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। इजी है, कुछ ज्यादा है। तीसरा पॉइंट जस्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहे, देखो
अब ये मास डिफरेंट हो रहा है, मास डिफरेंट हो रहा है, बट सबका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है। इसका तो मास डिफरेंट किसके कारण हो रहा होगा? न्यूट्रॉन का। बस तो बोलेंगे न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स में। लिख लो, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और इसीलिए मास डिफरेंट होता है। प्रोटॉन सब में सेम है, ये पॉइंट लिख लेना, किसी को पता नहीं हो तो। आइसोटॉप्स में चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन सेम है, बट मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है? तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। जैसे अगर तुमसे हम पूछें, सिंपल सा देखो यहीं पे, इसी पे पहले वाले में अगर पूछें कितना न्यूट्रॉन है इसमें, तो क्या करोगे? मास में से नीचे वाला घटा दो, 1 - 1, 0 न्यूट्रॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। बट इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 2 - 1, 1 न्यूट्रॉन है इसके एटम में, और इसके एटम में 3 - 1, 2 न्यूट्रॉन है। बेसिक केमिस्ट्री में बताया था न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2 न्यूट्रॉन। तो देखो सब में न्यूट्रॉन डिफरेंट है और इसीलिए मास सबका चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है खुद का भी, तुमको ये नहीं पता रहेगा या नहीं सोच पाओगे, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे, बोले कैसे डिसाइड कर न्यूट्रॉन सेम होता है कि डिफरेंट होता है, तुमको पता होना। चलो आइसोटॉप्स हम फिनिश किए, अब आ जाओ आइसोबार्स पे। दूसरा हमारा आइसोबार, चलो अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोबार। चलो आइसोबार्स बता दो। उत्सव तुम बताओ तो क्या होता है आइसोबार्स? उत्सव अब वो अनम्यूट करके ही बोल दो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, क्योंकि टाइप करोगे तो फिर टाइम लगेगा उसमें। आइसोबार्स कोई बोल दो, कोई बोल आइसोबार्स, टाइप करने लगता है। We are atoms of different elements which have the same mass number but different atomic number. बिल्कुल सही, मतलब जस्ट उसका उल्टा, डिफरेंट एटम्स, एटम ही डिफरेंट एलिमेंट का बट मास सेम हो जा रहा है। लिख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम atomic mass are called isobars। वो आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल बोलो कोई भी 1 से 20 तक में ऑब्जर्व किए होगे तुम लोग, अगर ऑब्जर्व किए हो तो। आर्गन और कैल्शियम, बिल्कुल सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम। क्विकली ये कर लो, खुद से लिख लो। आर्गन सिंबल लिखने सब लोग को आना चाहिए, पहले बोल देते हैं, अगर नहीं लिखने आता है तो ये समझ लो। मान लो तुम आर्गन लिख रहे हो तो आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, ये कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास तुम्हारा 40। ऊपर में मास लिखते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल होता है किसी भी एटम को लिखने का। चलो सेम सीक्वेंस में पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। सबसे पहला, चलो मनीषा तुम बताओ, इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो सेम होगा। वो देखो, हालांकि हम एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, सिमिलर बोलना प्रेफर करेंगे, बट सेम भी लिख के एग्जाम में तो लिख सकते हो। लिख लो दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास दोनों का सेम है। सेम एग्जैक्टली बोलना सही नहीं, क्योंकि बाकी सारा चीज भी तो होता है यार फिजिकल में, सिर्फ मास सेम दे करके, बट सेम बोलता है लोग, बुक वाला भी लिखता है, चलता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसलिए हम सिमिलर वर्ड यूज करना प्रेफर करेंगे। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, रीजन बिकॉज दे हैव सेम मास। मास दोनों का 40-40 है, तो देखने में मास वगैरह दोनों का सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो सिमिलर होगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, यानी एटॉमिक नंबर पे, कितना इलेक्ट्रॉन है। दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसका 288 है और इसका 2882 है, बिल्कुल ही अलग अलग गेम है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पार्टिसिपेट करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। लिख लो, बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। रीजन, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट हो गया, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। तो जस्ट आइसोटॉप्स का उल्टा है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, दोनों में प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली सब लोगों को दिख रहा है ये चीज।
वहां पे न्यूट्रॉन डिफरेंट था, यहाँ पे प्रोटॉन डिफरेंट है। चूंकि यहाँ पे 18 प्रोटॉन होगा इसके एटम में, इसके एटम में 20 प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन का नंबर दोनों में डिफरेंट है। और सिंपल चीज खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो नोट्स में। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें 18 प्रोटॉन होगा, इसमें 20 प्रोटॉन होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, बताए थे बेसिक केमिस्ट्री में तुम लोग। बताना अगला क्वेश्चन, क्या दो डिफरेंट आइसोबार में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा? अगर हम ये स्टेटमेंट बोले, isobars have different number of neutrons, true या false? ट्रू। ना, यही करना था तुम लोग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझो इस चीज को। भाई प्रोटॉन डिफरेंट, सही बोल रहे हो, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही होना पड़ेगा। सॉरी डिफरेंट होगा। सॉरी डिफरेंट ही होगा, बिल्कुल परफेक्ट। सॉरी डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सेम होना है, मास को सेम होना है, और प्रोटॉन अलग अलग है तो न्यूट्रॉन को भी अलग अलग होना पड़ेगा। लिख लो, आइसोबार्स में प्रोटॉन का भी नंबर डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन का भी नंबर डिफरेंट होगा। लिख लो, बिल्कुल सही बोल रहे थे तुम, हम थोड़ा गलत सोच लिए, डिफरेंट ही होगा, कंफर्म हो सकते हैं। इसके साथ आइसोबार का भी डिस्कशन खत्म हो जाता है। तीसरा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। शायद कुछ कुछ बुक में 10th में भी ये वर्ड यूज किए हुआ रहता है, हमको जहां तक लगता है। हाँ कहीं कहीं रहता है। देखो ये सिंपल, देखो यहाँ वैसे आइसो वर्ड का मतलब तुम ध्यान रख सकते हो। आइसो मोस्टली तुम्हारा जो है ना, इसका मतलब सेम होता है, मतलब दो अलग अलग केमिकल स्पीसीज ऐसा लो जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आ जाए, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिंपल एग्जांपल देते हैं, देखो गौर से। हम तुम्हें बोले ये नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, क्लोरीन पे 1 माइनस, नियोन, यार बहुत सारा समझ रहे हो तुम लोग अब कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सोडियम पे 1 प्लस, बस इतना ही रखेंगे हम, मैग्नीशियम 2 प्लस रख सकते। देखो सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10-10 है, सब में 10-10 है। इसमें बोलोगे कितना इलेक्ट्रॉन है तो बोलोगे नाइट्रोजन का 7 होता है, बट ये -3 ले लिया है, इसीलिए यहाँ पे भी 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे भी 8, ऑक्सीजन का 8 होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 9 + 1 10 होगा, इसमें 10 का 10, इसमें 11 में से ये +1 है, सोडियम का होता है 11, बट +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 11 - 1। ये सारे केमिकल स्पीसीज में तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इन्हीं को बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बस जस्ट लिखो डेफिनेशन, खुद से लिखो, खुद से लिखो डेफिनेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का लिख सकते हो डेफिनेशन, एटम्स या आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेम आ रहा है सारे स्पेस में, बोलेंगे एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इस सब पे क्या होता है, देखो तुमको ये पता इसलिए होना चाहिए, आगे ही पढ़ोगे। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्वेश्चन अगर होता है, मान लो कंपटीशन में कहीं पे भी क्वेश्चन आया, वो रिएक्शन करवाएगा, प्रोडक्ट में कुछ बना, मान लो उसका नाम दे देखो पी और क्यू, ऑप्शन में डालेगा पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, या पी एंड क्यू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, ऐसा देगा। तो पहले तुम रिएक्शन कराओ, फिर तुमको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, दोनों चीज वहां पे यूज होता है, इसलिए तुमको पता होना चाहिए टर्म्स का मतलब। फिर तो रिएक्शन करा लोगे, मतलब नहीं पता रहेगा, रिएक्शन कराने के बावजूद भी तुमको प्रोडक्ट बन गया, फिर भी तुम ऑप्शन नहीं टिक लगा पाओगे, फंस जाओगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब चौथा आ जाओ, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स आइसोटोन्स देखो सिंपल, आइसो मतलब सेम और टोन मतलब न्यूट्रॉन्स।
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन निकालना तुम लोग सीख चुके बेसिक केमिस्ट्री में, तो चेक कर सकते हो कि कोई दो केमिकल स्पीशीज आइसोटोन्स है या नहीं। एग्जांपल तो तुम खुद से सोच के दो एग्जांपल कोई सा जहाँ पे आइसोटोन्स आता हो। कैल्शियम पोटेशियम। कैल्शियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखो लिखो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एग्जांपल लिख सकते हो, कैल्शियम 2040 होता है, और पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, और मास होता है 39। तो घटा के देखो न्यूट्रॉन दोनों में सेम आ रहा है, 19 और ये 39। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे भी 39 माइनस 19, 39 में से अगर 19 को घटाओगे तो ये भी 20 आ रहा है। दोनों में न्यूट्रॉन सेम है तो बोलेंगे यह दो जो है वो एक दूसरे का आइसोटोन्स है। बस जस्ट डेफिनेशन है, कुछ और तुमको सोचना ज्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा आइसोटोन्स हो गया। ठीक है, अब है अगला, लिख लिए क्योंकि, तो लिख लो जस्ट इसमें आइसोटोन्स में लिख लेना वैसे डेफिनेशन कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोन्स में एटम्स या जो भी है। ठीक है, लिख लिए। अब अगला डालो हेडिंग, आइसोडाइफर्स कर लेते हैं पहले, आइसोडाइफर्स कर लेते हैं, आइसोडाइफर्स। इसको हटाते हैं हम। अगला है आइसोडाइफर्स। अगेन आइसो आइसो आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सेम होता होगा। आइसो मतलब सेम, कुछ ना कुछ सेम होता होगा। देखो इसका क्या, ये भी सिंपल जस्ट डेफिनेशन है, तुमको पता होना जिसने तुमको इन्फॉर्म करना चाह रहे थे। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन अगर घटा हो तो वो सेम है बस। दो तुम्हें दे दिया गया एटम्स या न्यूक्लियस, उन दोनों में क्या करो, पहले के न्यूट्रॉन निकाल, दूसरे को निकाल, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल के देखो और सेम आ रहा तो बोलोगे ये एक दूसरे का आइसोडाइफर्स है बस। एग्जांपल दो, एक कोई एग्जांपल दो। ये ब्रॉन कार्बन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम आना चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल, न्यूट्रॉन में तुमको सोचना है, प्रोटॉन में कोई दिक्कत तुमको सोचने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तुम्हें दिया हुआ है, तुमको चेक करना रहेगा बस, ऐसा कुछ नहीं। तुमको वहां पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तो जस्ट वैसे ही बोल रहे हैं। देखो एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, क्लोरीन का एटम, ये ले लो, एटम या न्यूक्लियस जो भी बोले, 9 होता है और ये 19 होता है। और दूसरा ले लो पोटासियम, क्लोरीन के साथ पोटासियम, 19 39। चलो निकालते हैं दोनों के लिए n माइनस पी, पहले n निकालते हैं दोनों के लिए। अगर इसके लिए n निकालेंगे तो फ्लोरीन में आएगा 19 माइनस 9 10 न्यूट्रॉन। इसमें निकालेंगे तो 39 माइनस 19 20 न्यूट्रॉन। ये सब निकालना हम सिखाएं, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रोटॉन की बात करें तो फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 होगा, चूंकि एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, और इसमें 19 होगा चूंकि एटॉमिक नंबर 19 होता है। डिफरेंस लो n माइनस पी, अगर हम n माइनस पी का डिफरेंस ले ले, दोनों में 1 आ रहा हो, फुली देख पा रहे हो तुम लोग। n माइनस पी इज इक्वल टू, इसके लिए आ रहा है 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है, ये भी 1 ये भी 1 सेम आ रहा है। तो बोलेंगे यह दोनों एटम्स या न्यूक्लियस एक दूसरे का आइसोडाइफर्स है। क्लियर? तो यही है तुम्हारा, लिख लो क्विकली डेफिनेशन लिख लो, एटम्स या न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ या सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, या सेम नंबर ऑफ n माइनस पी, सेम n माइनस पी मतलब ऑटोमेटिक हो गया डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो तुम्हारा आइसोडाइफर्स का है। लिख लो, किसी को क्लियर नहीं तो पूछ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये समझाने को है नहीं, जस्ट टर्म था इंट्रोड्यूस कर दे ताकि तुम लोग कहीं पे देखो, मान लो क्वेश्चन पर में तो नया नहीं लगे।
क्विकली लिख लो, और एक लास्ट बच रहा है वो हम करेंगे और फिर खत्म करेंगे। लिख लेना तो बोल देना सब। मैं हूँ। हो गया? बाकी लोग? जी भैया। चलो चलो, लास्ट है अपने पास, वही है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स देखो, आइसोस्टर्स के सिंपल डेफिनेशन लिख लो। डिफरेंट कंपाउंड्स, different compounds having same atomicity and the same number of valence electron and the same atom, तो लगा दिए, and the same valence electron। एटॉमिसिटी भी सेम होना चाहिए कंपाउंड्स का, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होना, तो बोलेंगे वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोस्टर्स है। बताते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तुम जानते हो, एटॉमिसिटी हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो बताते हैं। देखो एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं हम सिंपल। मान लो हम एक लिए मॉलिक्यूल N2 और एक लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन। तो देखो इसका क्या मतलब होता है एटॉमिसिटी का मतलब, एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल का होता है उस मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, बस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो N2 के लिए एटॉमिसिटी कितना होगा, 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, तो बोलेंगे एटॉमिसिटी 2 है इसका, ये ध्यान रखना, एटॉमिसिटी 2 है, ठीक है। और इसमें भी 2 एटम है, कार्बन का एक एटम, तुम्हें एटम सिर्फ कौन सा एटम उससे मतलब नहीं है, एटॉमिसिटी से होने का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम से होना चाहिए, तो इसमें भी 2 एटम है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेम एटॉमिसिटी, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सब लोग को आता है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 5 यहाँ पे 2 है तुम्हारे पास, 5 into 2, तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाला है 5 into 2 इक्वल टू 10 आ गया तुम्हारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब लोग को पता है, सीख चुके हो, और ऑक्सीजन का होता है 6, 4 + 6 इक्वल टू 10, तो देखो दोनों का ये भी सेम आ रहा है, तो बोलेंगे N2 and CO आर आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये तुमको आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह में होता क्या है, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट आके एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रोडक्ट का नाम दे देगा कुछ ए बी और बोलेगा ए एंड बी, अपने N2CO बन रहा होगा प्रोडक्ट में, कोई रिएक्शन वैसा वो सेट करेगा, ठीक है। और फिर ऑप्शन में वो देगा पी और क्यू, नाम दे दिया रहेगा, वो तुमको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन समझ में आता है जनरली। ऑप्शन देगा पी एंड क्यू आर आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर, तुम रिएक्शन करा लिए, मान लो तुमको यही पता चलेगा कि N2 और CO बन रहा है, बट तुमको यही नहीं पता कि आइसोस्टर्स क्या होता है, तुम उस ऑप्शन को नहीं ये कर पाओगे, जज कर पाओगे सारा कुछ करने के बाद। तो सिर्फ तुमको इस टर्म का मतलब नहीं पता है, इसके कारण तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, भले तुम रिएक्शन कितना भी अच्छे से जानो, इसलिए जानना जरूरी था, बता दिए। चलो ठीक है, तो इसमें इतना ही था जनरल टर्म, 6 शायद टोटल हो गया, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइपर्स और आइसोस्टर्स, ये तुम्हारा खत्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कहीं पे किसी को भी? सिली नहीं होना चाहिए अगर तुम ऑनेस्टली अटेंड किए हो तो।